صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। वॉइस डिनोट्स द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड सब्जेक्ट के बीच ये रिलेशन जाहिर करता है। ओके, टाइप्स ऑफ वॉइस हम सभी को पता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस वी हैव। नंबर एक इसमें है सब्जेक्ट को जो है अहमियत दी जाती है एक्टिव वॉइस में, एंड पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को अहमियत दी जाती है। फॉर एग्जांपल एक्टिव वॉइस का देखते हैं हम, आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी। ओके, पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में ही प्लेज फुटबॉल, तो पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, फुटबॉल उसके ज़रिए खेला गया। ओके, उसने फुटबॉल खेला, उसके ज़रिए फुटबॉल खेला गया। आई राइट अ लेटर, मैंने लेटर लिखा, लेटर इज़ रिटन बाय मी, वो लेटर मेरे ज़रिए लिखा गया। शी सिंग अ सॉन्ग इज संग बाय हर। इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं ये वन बाय वन हम देखेंगे। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी आना ज़रूरी होता है इसमें, जैसे कि इज आया है, और ऑक्सिलरी वर्ब आता है, प्लस V3 आता है, जैसे रिटर्न प्लेड संग हमने V3 यूज़ किए, प्लस बाय लगाना मस्ट होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह से सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव, ये होता है पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। और एक्टिव वॉइस का सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। फ्रेंड, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आई होप। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस यहाँ पर कुछ हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं हमारा इसके रूल्स क्या है। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ओके, नंबर 1 है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। ये सब हम सबको पता है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाकर लाया जाता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद एक्टिव वॉइस के टेंस के हिसाब से उसके मुताबिक ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अगर V1 है तो प्रेजेंट टेंस है समझ लिया जाता है, V2 है तो इसका मतलब पास्ट से लिया जाता है, विल हो तो फ्यूचर से इसका मतलब लिया जाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का इस्तेमाल करते हैं, V3 ही यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स पैसिव वॉइस में। नंबर 4, पैसिव वॉइस में V3 के बाद ऑब्जेक्ट के पहले बाय का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा बाय लगाया जाता है। नंबर 5 इसका रूल है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट पे प्रोनाउंस हो तो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिया जाता है। सब्जेक्ट का जो है फॉर्म इस तरह से बदल जाता है। आई का मी लिखा जाता है, वी का आस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर, इट का इट रहता है, दे का देम हो जाता है। सिर्फ यू और इट का सेम फॉर्म रहता है, बाकी सभी के फॉर्म बदल जाते हैं पैसिव वॉइस में जाने के बाद। आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे का देम हो जाता है। हमने आपको पहले एग्जांपल्स में बताया, वो भी आप देख सकते हैं। अ लेटर रिटन बाय मी लिया गया था, आई राइट अ लेटर लिखा हुआ था, और लेटर रिटन बाय मी लिखा गया था। इसी तरह से पैसिव वॉइस में बदल जाता है उसका रूप। और 6 जो हमारा रूल है, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एजेंट कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एजेंट कहते हैं और ऑब्जेक्ट बनाकर और सब्जेक्ट बनाकर यूज़ किया जाता है। नंबर 1 है हमारा प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस देखते हैं, फिर पास्ट टेंस देखते हैं, फिर फ्यूचर टेंस देखते हैं किस तरह, और उनके चारों फॉर्म्स देखते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो हम पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसका जो फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V1 ही याद रखिए फ्रेंड्स, प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में वही फॉर्मूला बन जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
एम, इज, आर, जो भी होगा तीनों में से, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्लस V3 आएगा, V3 ही आएगा पैसिव वॉइस में। प्लस बाय लगाना ज़रूरी है और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये है S प्लस M या R या इज प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का फॉर्मूला याद रखना यहाँ ज़रूरी है, लाजमी है। जैसे कि एक्टिव वॉइस में कैसे बनता है, आई राइट अ लेटर, आई इज द सब्जेक्ट, राइट इज अ वी, वन अ लेटर इज एन ऑब्जेक्ट। वो कैसे बन जाएगा पैसिव वॉइस में, अ लेटर इज रिटन बाय मी, अ लेटर इज सब्जेक्ट, जो वहाँ पे ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनकर आया है। इज हेल्पिंग वर्ब, रिटन V3 आ गया, बाय का बाय आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट आई का मी हो गया। ओके, उसी तरह से बाकी के एग्जाम्पल्स भी यू कैन सी हेयर। शी मेक्स चपाती, चपाती इज मेड बाय हिम। उसके आगे देखते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो फॉर्मूला से हम देखते हैं, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसकी फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, तो हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है फ्रेंड्स। यहाँ पर शी इज़ राइटिंग अ लेटर, एग्जाम्पल्स देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम शी इज़ राइटिंग अ लेटर, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर, शी का क्या हो गया यहाँ पे, हर हो गया। ओके, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम, प्ले का ING निकल गया और पैसिव वॉइस में बीइंग लगा दिया गया। हेल्पिंग वर्ब इज़ का इज़ रहा, फुटबॉल को पहले लाया गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लाया गया पैसिव वॉइस में, एंड ही एक्टिव वॉइस में जो था वो ऑब्जेक्ट बन गया हिम। ओके, थर्ड वन है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में वो फॉर्मूला कैसे बन जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज़ प्लस बीन लेना ज़रूरी है, प्लस V3 ही आता है हर इसमें, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन दिस लेटर, दिस लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी, ही हैज़ डन दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय हिम, और they have won the match has been won by them, we have completed homework has been completed by us। ओके, फोर्थ वन जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई पैसिव वॉइस नहीं आएगा यहाँ पर। प्रेजेंट टेंस हो गया, अब हम देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सबसे पहला है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, इसमें एक्टिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस O, V2 आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर एक्टिव वॉइस में। ठीक है, क्योंकि हम पास्ट के सेंटेंसेस देख रहे हैं। अब है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। For example, I wrote this book was written by me, he played hockey was played by me, him, we defeated them, they were defeated by us आएगा। ठीक है, इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो उसका एक्टिव का हमारा फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस V4 आएगा, V4 प्लस ऑब्जेक्ट, V4 या फिर V1 प्लस ING। ओके, और उसी तरह से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, उसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से प्लस बीइंग लगाना मस्ट है, प्लस V3 ही आएगा, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय मी, ही वॉज राइटिंग मी अ लेटर वॉज बीइंग रिटन टू मी बाय हिम, या फिर आई वॉज बीइंग रिटन अ लेटर बाय हिम। ओके, थर्ड वन है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस।
सिंपल हो गया, कंटिन्यूस हो गया, अब परफेक्ट चल रहा हमारा। उसमें एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स कैसे बनेंगे। आई हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, शी हैड completed cooking had been completed by her, they had sent me a letter had been sent to me by them, या फिर I had been sent a letter by them, we had won the race had been won by me। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम सिर्फ पास्ट परफेक्ट तक ही देखते हैं। अब चलते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। उसमें फर्स्ट है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस, उसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शाल या फिर विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस शाल या विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। आई शैल कॉल यू, यू विल बी कॉल्ड बाय मी, ओके। शी विल लव यू, you will be loved by her, father will scold me, I shall be scolded by father, they will invite us, we shall be invited by them। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं होता है, सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं होता है, और फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूस का भी नहीं होता है। फ्यूचर परफेक्ट का देखते हैं अब हम। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस शाल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये हो गया एक्टिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शाल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। आई शैल हैव कंप्लीटेड वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी, वी शैल हैव ईटन फूड विल हैव बीन eaten by us, they will have finished it will have been finished by them, she will have met him, he will have been met by her, okay। और जो हमारा फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तीनों का ही पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पास्ट का भी नहीं बना था, हमने पीछे देखे थे, और प्रेजेंट का भी नहीं बना था, प्रेजेंट का भी परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनता है, पास्ट का भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं बनता है, काय में पैसिव वॉइस में नहीं किया जा सकता, तीनों का भी। और फ्यूचर का तो परफेक्ट फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ये चारों बातें आप हमेशा याद रखिए, यू हैव टू, ओके, रिमाइंड इट। आई होप आपको हमारे ये तीनों टेंसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।